नमस्कार, जी के बड़ा पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के वन्य जीव आश्रय अभियान नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट झारखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, सभी के तस्वीर के माध्यम से हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले कि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है बेतला नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये बेतला नेशनल पार्क, इसका तस्वीर है। वेलकम टू बेतला नेशनल पार्क। तो ये हमारा है लातेहार में है, आप सभी को पता है। ये बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है। 1986 में इसकी स्थापना होता है। ये देखिए लातेहार में है बेतला नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1986, क्षेत्रफल 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये संबंध जिला है तो लातेहार है, लातेहार में है। वन्यजीव प्राणी बाघ, हाथी, सांभर, हिरन आदि है। ठीक है। बेतला नेशनल पार्क राज्य का एकमात्र पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, यानी ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। विश्व में पहली बार बाघों की गणना 1932 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क में कराई गई। विश्व में ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो ही जाता है किसी न किसी प्रकार से, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले झारखंड में एक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, वो है राष्ट्रीय बेतला नेशनल पार्क, और दूसरा है 1932 में यहाँ पे सबसे पहले बाघों की गणना कराई गई थी विश्व में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कभी अगर आप इधर गए हैं, घूमे हैं तो देखे होंगे। तो हजारीबाग, इसकी स्थापना 1976 में होती है, सभी को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1976 में होती है। क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। संबंध जिला हजारीबाग है। वन्य प्राणी तेंदुआ, हिरन, सांभर आदि है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य की स्थापना कब होती है? ये 1976 में होती है। ठीक है। क्षेत्रफल 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संबंध जिला लातेहार। वन्य प्राणी हाथी, बाघ, सांभर आदि है। ठीक है। कौन सा? पलामू अभयारण्य। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सा पढ़ें। पहला हम लोग देखें बेतला। तो बेतला 1986 में इसकी स्थापना मानी जाती है। दूसरा हम लोग देखें हजारीबाग अभयारण्य 1976, और तीसरा पलामू अभयारण्य, ये भी 1976। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मऊगा टांड भेड़िया अभयारण्य। स्थापना 1976, क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर। संबंध जिला लातेहार। वन्य प्राणी भेड़िया, हिरन आदि। ठीक है। मऊगा टांड अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये भी लातेहार में है, लातेहार में है। नेक्स्ट देखते हैं दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य कहाँ पे है? तो दलमा अभयारण्य आप सभी को पता होगा कि दलमा अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दलमा अभयारण्य का तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये है दलमा अभयारण्य। ठीक है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह का तस्वीर बना हुआ है। यहाँ पे कभी घूमने जा सकते हैं, जमशेदपुर से बहुत ही नज़दीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में हुआ है। क्षेत्रफल 193.25 किलोमीटर है। संबंध जिला पूर्वी सिंहभूम। वन्य प्राणी हाथी है, तेंदुआ है, हिरन आदि है। इसमें दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी सबसे ज़्यादा है। इसे हाथी अभयारण्य के भी नाम से भी जाना जाता है। सबसे सर्वाधिक हाथी किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो ये दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसमें हाथी का तस्वीर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है तपचाची अभयारण्य। तपचाची अभयारण्य में एक खासियत है कि इस अभयारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील है, जिसे हरी पहाड़ी बनी है। ठीक है। यही हरी पहाड़ी है। ठीक है। इस झील है, इसके बीच में एक हरी पहाड़ी जो है ये है किसमें? तपचाची अभयारण्य में। ये पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि इस अभयारण्य के मध्य में एक हरी पहाड़ी बनी हुई, खूबसूरत झील के मध्य हरी पहाड़ी बनी हुई। ठीक है। तो ये तो जो है तपचाची अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं। स्थापना 1978 में होता है। क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा यहीं पे है। ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में संबंध जिला धनबाद है। वन्य प्राणी तेंदुआ आदि इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो लावालौंग अभयारण्य का ये तस्वीर है, कुछ देख लीजिए। लावालौंग अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये चतरा में है लावालौंग अभयारण्य। इसकी स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में होता है, और क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। संबंध जिले की बात करें तो ये चतरा है। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर आदि यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? चतरा में है लावालौंग अभयारण्य। नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य सभी को पता होगा, गिरिडीह में स्थित है। देखते हैं इसका। ये पारसनाथ पहाड़ी है। कभी आप पारसनाथ मधुबन घूमने गए होंगे तो ये पहाड़ी जरूर देखे होंगे। जनानियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365
मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, जेपीएससी के क्वेश्चन में, जेपीएससी के एग्जाम में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है, कभी फीट में पूछ देता है, कभी मीटर में। देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, अगर आप कभी, हम गए हैं इसलिए हमको पता है, आप कभी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो है बादल वगैरह एकदम ज़्यादा हाइट में है, इसलिए अच्छा लगता है, ऊपर जाने पर बड़ा सुंदर महसूस होता है। देखते हैं इसका डिटेल। स्थापना 1981, क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलो, संबंध जिला गिरिडीह है। 43.33 वर्ग किलोमीटर में स्थापना 1981 में होता है, याद रखना है। संबंध जिला गिरिडीह। वन्य प्राणी तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय आदि है क्या पारसनाथ अभ्यारण्य। अब कोडरमा अभ्यारण्य की बात करें, कोडरमा अभ्यारण्य यानी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ही है। एक तो वाटरफॉल है कोडरमा में, वृंदा वाटरफॉल, कोडरमा, झारखंड। ये देख लीजिएगा, कभी अगर घूमने गए हैं तो इस वाटरफॉल को जरूर देखे होंगे। चलिए डिटेल जानते हैं इसके बारे में। स्थापना कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में होता है। क्षेत्रफल 177.95 वर्ग किलोमीटर है। संबंध जिला कोडरमा। वन्य प्राणी तेंदुआ, सांभर, हिरन आदि। दोस्तों कभी भी वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल जो है डायरेक्ट नहीं पूछता है, क्रम से सजाने के लिए देता है कि कौन से किसका अपने क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्रम में दे दिया। पारसनाथ अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य या तो बेतला नेशनल पार्क, ये सभी अभ्यारण्य को दे दिया और बोला कि क्रम से सजाइए, बढ़ते से घटते से क्षेत्रफल के मामले में इस तरह से आता है, इसलिए क्षेत्रफल को भी आपको दिमाग में रखना है। ये हमारा पालकोट अभ्यारण्य है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है? पालकोट आपको पता होना चाहिए कि पालकोट गुमला में स्थित है, गुमला में स्थित है पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। स्थापना 1990 में होता है। पालकोट अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर। संबंध जिला गुमला। वन्य प्राणी तेंदुआ आदि यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे है? तो उधवा झील पक्षी विहार जो है स्थापना 1991। संबंध जिला साहिबगंज। वन्य प्राणी जल कौआ, बनकर, किंग फिशर, खनन आदि है। यहाँ पर जाड़े में प्रवासी पक्षी भी दृष्टिगोचर होते हैं। कहाँ पे? गुमला में। लावालोंग अभ्यारण्य क्या बोलते हैं, उधवा झील पक्षी विहार में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैविक उद्यान। भगवान बिरसा जैविक उद्यान। जैविक उद्यान के है पहले जैविक उद्यान के बारे में, ये पहला भगवान बिरसा जैविक उद्यान, दूसरा है मगर प्रजनन केंद्र, तीसरा है बिरसा मृग विहार और चौथा जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जिसे सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है, बोकारो में है। तो पहला हम लोग बिरसा जैविक उद्यान के बारे में जान रहे हैं। तो बिरसा जैविक उद्यान जो है यह कहाँ पे है? रांची जिले की और मांझी में है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 पर सपही नदी, याद रखिए सपही नदी पूछ देता है कहाँ, सपही नदी किस जिला में बहती नहीं रहता है, गलत हो जाता है। जबकि सपही नदी जो रांची जिले की और मांझी है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 सपही नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना कब होता है? 1954 में होता है। किसका? तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो और मांझी में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा, रह जाना चाहिए। मगर प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पे है? यह भी रांची जिले के रुक्का में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पे है? यह रांची जिले के रुक्का में स्थित है। इसकी स्थापना IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में हुई थी। कब? IUCN 1987, याद रहेगा ना, 1987 में किसका हुआ था? मगर प्रजनन केंद्र। ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान 1954। ये सब खटाखट याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? यह मृग विहार रांची जिले के काली माटी में स्थित है। देखते हैं इसका डिटेल। यह जो है मृग विहार रांची जिले के काली माटी में स्थित है। इसकी स्थापना सांभर व चित्तर के संरक्षण हेतु किया गया है। किसका किया गया है? तो बिरसा मृग विहार जैविक उद्यान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये बोकारो में है, जिसे सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। आप जाइए पिकनिक उकनिक करने के लिए, सिटी पार्क बहुत अच्छा लगता है घूमने में। ठीक है, सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। यह बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। देखिए, यह सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है, यह बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। तो दोस्तों ये था झारखंड के संपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आना चाहिए। इतना अगर आप पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन निश्चिंत है कि 99.99% पकड़ा जाएगा, 99.99% पकड़ा जाएगा। 0.1 का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी लगा कि इस वीडियो में मेहनत की कुछ सीखे हैं तो ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर PDF की बात करें तो PDF 8292511915 पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF निःशुल्क दिया जाएगा। धन्यवाद।